हेलो बच्चों, लेकर आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेक्चर नंबर 08 आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। लेक्चर नंबर 07 में हम लोगों ने डीपीपी 01 को सॉल्व किए थे। अब आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डीपीपी 02 का। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इज इक्वल टू 0.004 इंटू 0.4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, then a by b is ऑप्शन ए में है 16 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, ऑप्शन बी में है 16 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 और ऑप्शन सी में है 16 टेंडिंग टू पावर -5 और ऑप्शन डी है 16 टेंडिंग टू पावर +5। ठीक है, अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, तो क्या करें, कैसे इसको सॉल्व करें बताइए। अगर मैं सोचूं तो पहले की क्वेश्चन को उतारना चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इज इक्वल टू 0.04 इंटू, अच्छा यहाँ 0 और है, 4 इंटू 0.4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। अगर हम ऐसा करें कि पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिएगा जरा सा मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16। ठीक, आगे यहां तक आराम से सीखना। टोटल देखो, इसमें 2 डिजिट के बाद में क्या है, डेसिमल है, इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो टोटल डेसिमल प्लेस जो होगा अपना वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो 0 मैंने यहाँ पे लगा दिया और 0। हमने क्या किया, चलो सो कर रहे इनटू ए इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16। ठीक है, 16 मैंने यहाँ लिख दिया। 3 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट है और 1 डिजिट इसका, यानी कि 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आपको लगाना है, लगा दिया, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। अगर हम इसको सेपरेशन करने के लिए जाएं तो क्या कर सकते हैं वो जरा सा देखिएगा। क्या हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 0.016 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 0.0016 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमें ये चीज मिल जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए और बी को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे तो ये सेपरेशन हो जाएगा, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अगर आप नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में तो आपको करना पड़ता, तो बाद में करने के बजाय पहले कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू 0.0016 और ये डिवाइड में चला जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.016। अगर हम स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर देते हैं, स्क्वायरिंग जो है दोनों तरफ करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो इन दोनों को क्या मैं लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी। ठीक है, आपको याद कीजिए जरा सा, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं और अगर अलग अलग है तो उसको हम एक में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने करवाया था। अगर आगे में हम चले तो इसका स्क्वायरिंग पहले कर देते हैं। ठीक है, तो 0.0016, ठीक है, इसको स्क्वायरिंग कर दिया
और अगर इजाज़त दो तो मैं इसको सेपरेट लिखना चाहता था, नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक ही में रख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.016, ठीक है, और ये होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका रूट जो है वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि a/b अपने को मिल जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। तो 0.0016 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इन टू में हम इसको अलग करके लिख रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई 0.016, ठीक है। क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नहीं हटाना है तो कोई बात नहीं है, चलो हम इसको शो करके आपको दिखा रहे हैं। यही है कि अपना स्टेप बढ़ जाएगा एक, और होगा कुछ नहीं, मुझे इस तरह लिखना है। क्यों लिखना है वो अभी हम बताते हैं। a/b को फर्दर हमने क्या किया, कॉपी कर लिया, इसकी पॉइंट हटा देते हैं तो कितने जीरो बैठ जाएंगे, 4 जीरो, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16/10,000 इंटू 16/10,000 इंटू 1/0.016, इसका रूट हट जाएगा, ठीक है, इसका रूट रिमूव हो जाएगा, खेलने के लिए चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे में चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखो नहीं करने का रीजन है, चलो इसको मैं पॉइंट हटा दूं यहीं पे, तो कितना आ जाएगा ये, इंटू 1000, 3 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर इजाजत दो तो इसको यहीं पे हम 3 जीरो को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा a/b इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1/16 कैंसल आउट हो जाएगा, तो a/b इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई, टोटल कितने हो जाएंगे, 50, ठीक है, हो गया। तो a/b इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो इसका पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, पावर 5। तो a/b इज इक्वल टू 16, ठीक है, इनटू, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो पावर इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब देखो अगर कोई आंसर मैच कर रहा तो ठीक है, नहीं कर रहा तो अपना कैलकुलेशन हम चेक करेंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। पहले इसे कॉपी करेंगे, फिर हम अनदर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मिटा दिया जाए, चलिए शेड्यूल काफ़ी बिजी है यार, जिसकी वजह से जो है ना लेक्चर में थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन उस चीज़ का हमें भी एहसास है, बट लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये आ गया अपना यहाँ से 2, क्वेश्चन 2 में कह रहा है इफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.05 इंटू 0.5 इंटू a इज इक्वल टू 0.005 into 0.5 into square root of b, then a/b is equal to ऑप्शन ए में 25 into 10 raised to the power -3, ऑप्शन बी में 25 into 10 raised to the power -4, और ऑप्शन सी में 25 into 10 raised to the power -5, ऑप्शन डी में 25 into 10 raised to the power -2, ठीक। कोई नहीं, जिस तरीके से हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही इसको करेंगे। 2 क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि अगर किसी का कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो वो दूसरा क्वेश्चन करने के बाद में उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं 2 क्वेश्चन हर एक पैटर्न का उठाता हूँ, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। सिमिलर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा सा देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 5 जा 25, पहले इसको तो कर दो यार मल्टीप्लाई, और इनटू में a लिख दो, ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करना है, आपका ये काम बनता है कि डेसिमल कितने डिजिट के पास में है, 2, तो 2 डिजिट के बाद में यहाँ पे 1 डिजिट यहाँ, तो टोटल कितनी होंगे, 3 डिजिट के बाद डेसिमल
पॉइंट होगा तो जीरो लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, जीरो ऐड कर दिया। ठीक है, आगे में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। कितने डेसिमल प्लेस हैं तो टोटल 3 इसमें और 1 इसमें, तो टोटल हो गया 4। चलिए ये भी काम हमने यहाँ से कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेपरेशन कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.025 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 0.0025। ठीक है, अगर पॉइंट हटाते तो आसान बन जाता आपका, हटा दे, हटा दिया यहाँ से तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको लिखने जाए तो 25/10,000 आ जाएगा ये। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ बी, अब क्या करते हैं अलग कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू 25/10,000। ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में लिख लेते हैं, जब आ रहा है तो लिखने में क्या प्रॉब्लम है, 0.025। ठीक, ये हमने यहाँ से क्या किया, लिख लिया, क्या किया, लिख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, उससे पहले एक स्टेप और लेके चलते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया कि जब रूट के अंदर में हमने क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये 25 बाई 10,000 स्क्वायर रूट ऑफ 0.025। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/10,000। ठीक है, और इसको अलग करके लिख रहा हूँ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 0.025 का होल स्क्वायर। लिख दिया यहाँ से, आगे में चलते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। ठीक, तो a बाई बी इज इक्वल टू 25 इंटू 10,000 इंटू 1/0.025। इसका पॉइंट हटाएंगे 10,000, सॉरी 1,000 आ जाएगा, 30 से 30 कैंसिल, और इस अरे रे 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 रे, इसका स्क्वायर भी तो होना है, इसका स्क्वायर भी होना है, इसका स्क्वायर भी होना है ना, ये आ गया। ठीक, ठीक, मिटा के लिखते हैं। ठीक, a बाई बी इज इक्वल टू 25/10 का पावर 4, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ 25, और इसको ओपन करके लिखता हूँ ताकि कटिंग करूंगा तो मुझे शो ऑफ करना है, इंटू 1/0.025। इसकी पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, ये आ जाएगा 1,000, जीरो कैंसिल आउट। ठीक, a बाई बी इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 4 इंटू 25/10 इंटू 1/25। 25 से 25 कैंसिल, इसका पावर 1 है, चलो ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो a बाई बी इज इक्वल टू 25, राइट, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे 10 का पावर -5, ये आपका आंसर है। ठीक, मार्कर चेंज करते हैं, तब तक कॉपी कीजिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो जो ऑप्शन है अपना सी जो है वो सही है, तो आंसर में हम यहाँ से लिखेंगे सी जो है वो करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इस टाइप के अगर पैटर्न क्वेश्चन आपको मिल जाए तो। ठीक है, मिटाया जाए, मिटा दिया जाए। चलिए, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 तो हमने आपको यहां से करा दिया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में हमसे करा इफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.16 इंटू 0.4x इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.2 स्क्वायर रूट ऑफ y, देन द वैल्यू ऑफ x बाई वाई इज। अगर देखा जाए तो ये
क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जिस पैटर्न पे हमने डिस्कस किया बिल्कुल उसी टाइप्स का जो है ये पैटर्न है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन ए में है 0.001, ऑप्शन बी में है 0.1, ऑप्शन सी में है 0.01, ऑप्शन डी में कितना है 1 है। तो क्वेश्चन 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 3 की, ठीक है, तो क्वेश्चन 3 की बात करेंगे, क्वेश्चन 3 की बात करेंगे 0.16 इंटू 0.4x इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.2 स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 16 चौका 64, ठीक है। कितने डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो 2 इसमें, एक इसमें, 3, तो एक 0 इंक्लूड करेंगे और क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे। ये आ गया आपके पास में x का वैल्यू, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4 2 जा 8, 1 डेसिमल यहाँ 1 डेसिमल यहाँ पे, यानी कि टोटल हो जाएगा 2, ठीक है। ये भी आ गया। अगर सेपरेशन करके लिखने के लिए जाएं तो 0.064 है और स्क्वायर रूट x को हमने किया अलग, ठीक है। 0.08 स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ से, ठीक। अब करना क्या है, तो थोड़ा सेपरेट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू 0.08 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.064, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, या स्टेप शो करो, चलो शो कर दिया। x बाई वाई इज इक्वल टू 0.08, हम इसको लिख रहे हैं अलग करके, ठीक है, अलग करके लिख रहे हैं, ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ 0.064 याद है, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑफ x बाई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.08 इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.064 का होल स्क्वायर, ठीक कर दिया। चलो रूट हट जाएगा यहाँ से, x बाई वाई इज इक्वल टू, ठीक है, 0.08 अलग करके लिखते हैं इसको, का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.064, ठीक। मेरे हिसाब से सेपरेशन करके लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। x बाई वाई इज इक्वल टू, इसका पॉइंट हटा दिया मैंने, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 बाई 100 इंटू 8 बाई 100 इंटू, अच्छा इसका स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायरिंग लगा दो, नहीं तो क्वेश्चन एरर आ जाएगा। फिर 1 बाई 0.064, ठीक है, पॉइंट को रिमूव कर रहा हूं, 30 आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे में चलते हैं। लिखने के लिए जाएंगे तो x बाई वाई इज इक्वल टू 8 बाई 100 इंटू 8 बाई 100 इंटू 1000 बाई 64, ठीक है। देखो 3 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8 की टेबल से 8 टाइम्स में 64, 8 की टेबल में 1, ठीक है। तो x बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 10 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करने के लिए जाओगे तो मिल जाएगा 0.1, ठीक। कितना आ गया 0.1, यानी कि ऑप्शन जो है बी वो अपना ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। कॉपी कीजिएगा, इसको मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन 4 जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन 4 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों कह रहे हैं, अच्छा कहने का उसके पीछे कारण है, ठीक, उसके पीछे कारण है, देखिएगा जब हम सॉल्व करेंगे तो, ठीक। फिलहाल मैं इसको बढ़िया क्वेश्चन ही कहूँगा, खराब क्वेश्चन नहीं कहूँगा, ठीक, अच्छा क्वेश्चन, ठीक। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है कंपटीशन में आता है। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहे हैं इफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 10
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। ठीक है, तो हमें बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए में है -6, ऑप्शन बी में है -4, ऑप्शन सी में है -8 और ऑप्शन डी में है -5। ठीक है, चेक करते हैं, कोई बात नहीं है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड पे। ठीक है, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 13 माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू, देखो ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो ए स्क्वायर इट मीन्स की 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, वैल्यू रखती है 13 माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 और प्लस 2। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे रूट में, अगर डिफरेंट नंबर होता है जैसे रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, ये होता है, याद रखिएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 5 रूट के अंदर में होगा। ठीक, इसको जरा सा ऐड करो तो 13 माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा 13 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 40। ये 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इस तरह प्रॉब्लम आ रहा कटिंग करने तो 13 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। तो माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 40, 14 में 40 माइनस ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 40 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक, हम और थोड़ा सजा के लिखते हैं तो माइनस ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 40 डिवाइडेड बाई 10, इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, माइनस ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 और माइनस ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, तो यहां से मिल गया 2 माइनस ए इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन। ठीक है, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस 4, तो ये मिल जाएगा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस -4। ठीक है, क्या आया यहां से, क्या आ गया, -4 आ गया। तो ऑप्शन जो बी है वो अपना ठीक है। ठीक है, यहां मैं कर दूं आंसर में जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। तो पहले इसे कॉपी करेंगे और क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है इफ 3a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b एंड a प्लस b इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट ऑफ 29, देन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज, ऑप्शन ए में है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 29, ऑप्शन बी में 81, ऑप्शन सी में है 87, ऑप्शन डी में है 29। सॉल्व करने की से कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, हम भी करेंगे क्वेश्चन का तो सॉल्व हम भी करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी इसको सॉल्व करें, आप भी इसे सॉल्व करें। तो कैसे सॉल्व किया जाए जरा सा सोचो। ठीक, क्वेश्चन 5 हमारे पास में गिवन है 3 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बी। अगर हम यहां से ए की वैल्यू निकाल लें तो शायद कुछ काम बन जाएगा, है ना। तो ए इज इक्वल टू 4b बाई 3 आ जाएगा। ठीक, चलो हमने ए की वैल्यू यहां से निकाल ली। अब क्या करें कि अगर
यहाँ पे हम वैल्यू रख दें, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट ऑफ 29। अगर a की वैल्यू रख दें तो हमें मिल जाएगा 4/3b प्लस बी इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट ऑफ 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। 4b प्लस 3b इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट ऑफ 29, ठीक। ऐड करेंगे तो 7b/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ जाएगा। 7 छूटा हुआ, इसको हम लिख देते हैं। देखो ये 7 कैंसल आउट हो जाएगा, तो b/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29। और अगर b की वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 29, ठीक है। डिवाइड में है, राइट में जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक बताइए कोई कंफ्यूजन है? अगर हम b की वैल्यू इसमें रख दें, ठीक है, इसे इक्वेशन हमने 1 कह दिया, तो क्या मिल जाएगा? देयरफॉर a इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 29। 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 29, ठीक है। आगे यहाँ से आगे में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू को हम रख रहे हैं, ठीक, वैल्यू को हम रख रहे हैं। तो ए हमारे पास में आया हुआ है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस बी है हमारे पास में बी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 29, ठीक। और इसका स्क्वायरिंग है तो हम लगा देंगे, ठीक, स्क्वायरिंग लगा देंगे। चलिए सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो ये 29 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 29 आ जाएगा, ठीक। पहले हम क्या करते हैं 29 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। 29 को कॉमन ले लिया, चलो ठीक, तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ से 16 प्लस 9, ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ 29 और इसको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 25 का रूट निकालने जाएंगे तो 5 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 29, ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अगर हम यहाँ से इसका आंसर लिखने के लिए जाएंगे तो आंसर में देखें ऑप्शन ए जो है वो ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए। आगे में चलते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में कह रहा है इफ 0.1039 then the value of square root of 4a square minus 4a plus 1 plus 3a is ऑप्शन ए में है 1.1039, ऑप्शन बी में 0.1039, ऑप्शन सी में 2.1039, ऑप्शन डी में है 3.1039, ठीक। कैसे सॉल्व करें इसको, सोचने की कोशिश करो। इसको भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी टिक कर लो। जहां थॉट प्रोसेस इस्तेमाल हो क्वेश्चन ठीक होता है, ठीक। क्वेश्चन 6, ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ, क्या मैं इसको सजा के लिख सकता हूं? 1 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो क्या लिख सकता हूं? 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखो a कितना है 1 और b कितना है 2a, ठीक, प्लस 3a, ठीक।
अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी को क्या हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए और 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर है तो इसको अगर बाहर निकाले रूट से तो 1 माइनस 2a मिल जाएगा प्लस 3a मिल जाएगा। इन दोनों में अगर हम रिलेशन देखें तो क्या मिलेगा 1, 3 में से 2 चला जाएगा, क्या मिलेगा प्लस a। और a की वैल्यू आपको पता है तो 1 प्लस a की वैल्यू है आपके पास में 0.1039 और ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको 1.1039। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। ऑप्शन ए जो है वो ठीक है, ठीक है। आंसर में अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे करा देते हैं, काफी जगह है तो क्वेश्चन 7 करते हैं, उससे पहले रीड आउट करते हैं। कह रहा इफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.0169x इज इक्वल टू 1.3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में 100, ऑप्शन सी में है आपके पास में 200, ऑप्शन डी में है 1000। ठीक, कोई क्वेश्चन को पहले कॉपी करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.0169x इज इक्वल टू 1.3। अब देखो गौर से अगर देखोगे, अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर दें, क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड पे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। इसमें भी मैं नहीं लिखा हूं तो सॉल्यूशन मेंशन कर लेना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि आदत जो है ना खराब होता जा रहा है दिन ब दिन। स्क्वायर रूट ऑफ 0.0169x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक, अब जैसे इसका हम स्क्वायरिंग किया है हमने, जैसे ही किया तो इसका रूट जो है हट जाएगा, क्या मिलेगा 0.0169x, ठीक है। इसके पॉइंट को हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कितने डिजिट के बाद में है 1 2 3 4 4 0, ठीक है, इज इक्वल टू 1.3 इंटू 1.3। देखो इसका पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं जरा सा, तो 169x डिवाइडेड बाई 10,000 और आपको पता है कि 30, चलो 100 कर देते हैं, 13 इंटू 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। देखो इक्वल में अगर है तो डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को हम कैंसिल कर सकते हैं, अगर इक्वल में है तो कैंसिल आउट कर दिया। 169x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 13 इंटू 13 169 होगा। देखो न्यूमरेटर वाले न्यूमरेटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बाई 100 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको जब शिफ्ट करोगे राइट में तो 1 इंटू में चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक, आ गया 100, ठीक। देखो जरा सा कोई आंसर मैच कर रहा तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी वो ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। 7 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से जो है आपको इस पैटर्न, अगर इस तरह के पैटर्न जो अगर मिलते हैं क्वेश्चन का तो आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। तो हम लोग आज यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।